ठीक है, ताकि हमारा जो एग्जाम है वो क्या हो पाए, अच्छे से हो पाए। क्लियर है ना। अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है, कुछ दिख रहा है हमको? हमको क्या करना है भाई, कि जो भी एग्जाम हमारे शेड्यूल किए जा रहे हैं ना, उनको देना है। ठीक है, कोई एक बच्चा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करे, ठीक है, और वो नहीं पढ़ पाता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है तो वो चढ़ पाएगा। लेकिन जो बंदा नहीं कर रहा, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है ना, कोई एक ब्रिलियंट है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो वो भाई इसके लिए क्या हो गए, यहाँ पर लेडर में क्या हो गए, गैप आ गए बड़े बड़े। तो इसको चढ़ पाना क्या है, बहुत मुश्किल वाली बात है, यहाँ पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, छोटी स्टेप्स हम आसानी से चढ़ पाते हैं, लेकिन बड़ी जो स्टेप्स होती है उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये यही बात बताने के लिए लगाया गया है यहाँ पर, कि आप कंसिस्टेंट रहें टेस्ट के लिए। ठीक है ना, आप अपने आप को इवेल्युएट करते रहें। ठीक है, तो टेस्ट कोई नहीं छोड़ेगा। कोई छोड़ने का इरादा रखता है तो वो देख लेना बीच में लटकने जैसा हाल हो जाता है ना, लटक गए, है क्या नहीं, है ना भाई, सही बात है। यस सर। चलो ठीक है, तो ये है बात हमारी। यस, गुड इवनिंग दीपू। चलो 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 चलो। हाँ तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की बातें करी थी। ठीक है, तो देखो शुरू से बात करते हैं कि जो एसएचएम होता है वो एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक स्पेशल केस है किसका, ऑसिलेशन का, जिसमें हमारी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, और हमारा पार्टिकल फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, मीन पोजीशन से फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई थी हमारे पास वो क्या थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, है ना। चलो, इसके बाद हमने वेलोसिटी देखा, दैट वाज v इज इक्वल टू ओमेगा ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखें, गुड इवनिंग स्नेहा, गुड इवनिंग मोनू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखें तो दिस इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। हाँ बेटा, आई नो अबाउट दिस, आई एम फाइन मोनू। ठीक है, सो यहाँ पर ये दो चीजें। इसके बाद बच्चों हमने लिखा था क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। टाइम की फॉर्म में लिखो इसको, तो दिस इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, ये कहानी होती है। चलो ठीक है, अब बात कर दी हमने एनर्जीज के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी होती थी हमारी कितनी, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और इसके लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास, एक फॉर्मूला था हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी, दैट वाज हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में दैट वाज हाफ के वाई स्क्वायर। और टोटल एनर्जी हमेशा कितनी होती है एसएचएम की, यस बच्चों, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, कांस्टेंट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स, दिस, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, यस और नो, यही होती है। यस। यस सर। चलो अच्छी बात है, गुड इवनिंग प्रीति। चलिए चलिए चलिए, इतनी बातें हम कर चुके हैं, तो अब करते हैं इनके ऊपर दो चार क्वेश्चन, फिर हमें बढ़ाते हैं आगे हमारा जुलूस। ठीक है, हाफ के स्क्वायर, दैट इज करेक्ट बेटा। तो बॉडी है एग्जीक्यूट कर रही है एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी वी नीड टू फाइंड, कितनी होगी, व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज द पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एन है तो। सर 4n। ध्यान रखो। यस, गुड इवनिंग अक्षर। टू एन आंसर आ रहा है। Okay.
चलो देखो देखते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा होता है हमारा क्या, 2 पाई n, या फिर इसको 2 पाई f से दिखाते हैं। ठीक है, तो B इज द करेक्ट, 2n इज द राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेरणा, मोनू एंड सौम्या। ठीक है ना, दैट इज करेक्ट। क्यों है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। cos 2a को जानते हो क्या, दैट वाज 1 - 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर ए जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 - cos 2a/2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 - 1/2 cos 2 ओमेगा टी। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई, देखो यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ओमेगा है। तो सिमिलर सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, ए साइन 2 पाई n t। ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी n। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, जस्ट डबल दिख रही है क्या, यही होता है हमारा, नो इश्यूज अक्षत। यही होगा क्या, कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ n हो जाएगी। इसकी ओमेगा की कितनी आ रही है, डबल आ रही है यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमारी जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यस और नो, Yes, sir. है ना। तो यही कहानी है। ठीक है, अब एक सिंपल सा लॉजिक बता दूं मैं आपको, कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ओमेगा ए कोस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन दैट वाज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी एक टाइम पीरियड में सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बराबर ही बदलेंगी। ठीक है ना, अगर अब बात करें जो इनकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी एन आएगी, इसकी भी एन आएगी। अगर आप बात करें काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, एंड स्पीड की, ठीक है ना, तो ये अपना आपको 2n टाइम बदलेंगी। ठीक है ना, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो नॉन वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज है, वो अपना आपको कितना टाइम बदलेंगी, 2n टाइम बदलेगी। क्लियर है, ये बात ध्यान रहेगी, यस। Sir. चलो अच्छी बात है, आगे की बात करते हैं। चलो, तो पार्टिकल है, एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है के नॉट cos स्क्वायर ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। के ई की वैल्यू है हमारे पास के नॉट cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या बना दी है, के नॉट बना दी है। यही क्या होती है हमारी, के ई मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी हमें बतानी है। ठीक है, दो आंसर आए हैं, और भी बच्चे हैं क्लास में, यस प्रीति, अक्षत, सौम्या, बोलो बच्चों, स्नेहा, दीपू, डी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये कहानी है। अब टोटल एनर्जी दे रखी है हमें, कुछ भी नहीं दे रखी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। और एक बात और बता दी जाए आपको, टी इज इक्वल टू, अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगी। ठीक है ना, तो अब पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू और टोटल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, अगर ये मिनिमम हो जाएगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो मैक्सिमम ये कितनी बन जाएगी हमारे पास, के नॉट, और ये किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, के नॉट, एंड के नॉट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। यस और नो, चमकी बात यस सबके, सर। Yes, चलिए sir. अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये भी बता दो एक AIPMT 2001 में आया हुआ सवाल। टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है,
देखो क्या फॉर्मूला था एनर्जी का, हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, किसी भी गिवन पार्टिकल के लिए हमारे पास ये चीज होगी हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। देखो के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन कोई भी एक पार्टिकल दिया हुआ हो तो वो अपना मास थोड़ी बढ़ा लेगा अपने आप। ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर चेंज नहीं होगी, मास जो भी है कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है ना, अलग से साइज का अलग शेप का ले सकते हो, बाकी बातें डिपेंड नहीं करेंगी, बट ये हमारे पास के ऊपर और ए के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलो ये भी हो गया हमारा। तो अब बात करते हैं बच्चों स्प्रिंग मास सिस्टम की। स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर एक स्प्रिंग हो और एक मास जुड़ा हुआ हो। ठीक है, या फिर इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी बोला जाता है, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो देखो क्या कहानी होगी, कोई एक मैं स्प्रिंग लेता हूं। ठीक है, उसको नेचुरल लेंथ में मासलेस है, नेचुरल लेंथ में है। अब इससे मैंने कोई मास लटकाया तो इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी, एम मास लटकाया, और हल्का फुल्का कुछ इलोंगेशन आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये ऑसिलेट करे। ठीक है ना, क्या चाहता हूं मैं, कि ये अप एंड डाउन करे, ऑसिलेट करे, तो मैं इसको नीचे की तरफ खींच के छोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो ये कुछ ना कुछ और नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ और नीचे चली गई। ये क्या होगी इसकी, यहां पर ये क्या थी, मीन पोजीशन में थी, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हमने इसको नीचे खींच के छोड़ दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले इलोंगेशन था इसमें वाई नॉट, अब इसमें और इलोंगेशन आ गया, कितना, वाई डैश हम बोल देते हैं, या वाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो ये हमारा मीन पोजीशन से जो इलोंगेशन आया है, यही इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, इसी के रिगार्डिंग ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, इतना नीचे आएगी और इतना ही ऊपर जाएगी जब इसको ऑसिलेट करना होगा तो। ठीक है, अब यहां पर आप जब स्प्रिंग को खींचते हो तो क्या जनरेट होता है इसके अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, यस और नो। सर। ठीक है, यस सर। यस। ठीक है, तो यहां पर देखो एक बात और लिखते हैं, दो तरीके से हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ऑसिलेशन का। देखो पहले यहां पर देखो कि mg फोर्स नीचे की तरफ, और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो कितना होगा, एफ वाई नॉट ऊपर की तरफ, यस और नो। सॉरी क्या, यस यस सर। सर। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कुछ ना कुछ के होगा, के एंड के वाई नॉट ऊपर की ऊपर तरफ, की तो तरफ। एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के वाई नॉट। ठीक है, अब हमने इसको और ज्यादा क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ फोर्स आएगा, एम जी फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, दैट इज एम जी नीचे की तरफ, और माइनस ऑफ के वाई नॉट, माइनस ऑफ के वाई डैश। ठीक है, तो के वाई नॉट और एम जी तो बराबर है, तो एफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के वाई डैश के बराबर। तो ये किसकी कंडीशन है, क्या एसएचएम की कंडीशन है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यस, के एक्स नॉट कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जस्ट डिस्प्लेसमेंट लिखना। क्या ये एसएचएम की कंडीशन है क्या, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स या के वाई या जो भी सर। चीज को। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेगा हमारा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वो एसएचएम करेगा। ठीक है, हम एयर का रेजिस्टेंस बाकी चीजें क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ के वाई आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दिस इज माइनस ऑफ के वाई, मास इनटू डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के वाई। चलो अच्छी बात है, के वाई चिल्लाए जा रहे हैं सर, तो डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय एम इंटू वाई। ठीक है, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी कितना, दिस इज गोइंग आउट टू बी सर डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब हमें पता है, क्या पता है सर? इक्वेशन ऑफ SHM जो डबल डिफरेंशिएशन वाली निकाली थी, d2y बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, चलो तो कंपेयर कर दो 1 एंड 2 को, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, दिस इज k बाय m। ठीक है, पहले भी निकाला था हमने, इसको बात करी थी कि बाद में बात करेंगे इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के, टाइम पीरियड जब निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी जब निकालनी होगी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट ऑफ k बाय m। यस और नो? हाँ जी, Yes, sir. यस सर। अच्छी बात है। Yes, यस सर। चलिए, तो यहाँ पर k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, m मास जो कि लटका हुआ है, और स्प्रिंग बच्चों पता है क्या है हमारी यहाँ पर? मासलेस। ठीक है, इसका कोई वेट नहीं लिया हमने। ठीक है, वेट लेंगे तो उसका डेरिवेशन है भी नहीं हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, दिस इज अंडर रूट ऑफ k बाय m। K तो by दिस इज गोइंग आउट टू बी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, है ना? यही होगा। Yes, sir. तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ चुका है हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी जस्ट क्या टाइम पीरियड की उल्टी होती है क्या? यस सर। ठीक है, तो f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/t, तो दिस इज गोइंग आउट टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m। M. ठीक है, यम, है ना? चलो ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाल डाली। अब अगर स्प्रिंग इज नॉट मासलेस, तब क्या होगा? तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, स्प्रिंग का कुछ ना कुछ मास होगा, तो हम क्या करेंगे? इससे कुछ भी एम मास हमने लटका दिया होगा, इस पर स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग बाय 3 डिवाइडेड बाय k। यस, Yes, sir. ठीक है ना? तो ये याद रहेगा, 3 का डिवाइड कर दिया, जब स्प्रिंग भारी हो जाए तो 3 आदमियों की पावर ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो 3 का डिवाइड कर देंगे स्प्रिंग के मास में, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, यस सर। ब्लिंग ब्लिंग सर्विलिंग स्प्रिंग। ठीक है, चलो ओके। अब बात करते हैं और आगे की, कि हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, सर पिछली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। लीजिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, ये क्या करता है? ये हमारी स्प्रिंग की ताकत बताता हो है। गया सर। ठीक है ना? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्प्रिंग की लेंथ के ऊपर, स्प्रिंग के मटेरियल के ऊपर, और स्प्रिंग के रेडियस के ऊपर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन व्हाट? लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, रेडियस ऑफ द स्प्रिंग, एंड व्हाट? मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग के ऊपर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे करता है? के एल इज इक्वल, के होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना? स्प्रिंग की लेंथ कैसे मेजर करोगे? जो भी हमें दी हुई हो, ठीक है, उसकी कोइल वाली फॉर्म में जो लेंथ है वही लेंथ मानी जाएगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें और तो के एल क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। पता है, ये जो हमारी स्प्रिंग है ना, ये हुक्स लॉ को फॉलो करती है, यानी कि यंग्स मॉडुलस याद है? y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया चेंज इनटू लेंथ। यस, याद है कि ये कहानी सबको? यंग्स मॉडुलस बोलो Yes, बच्चों। sir. ठीक है, तो Yes, sir. ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं यस कहानी, सर। एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है, तो वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू के डेल्टा एल, यानी कि एफ इज इक्वल टू के वाई जो होता है, ये यही कहानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर के क्या है? यंग्स मॉडुलस, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एरिया के अंदर क्या आता है? रेडियस आती है पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ दी जो के क्या है? वाई ए अपॉन एल है। तो ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ हो गया। क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहीं से निकला है रिलेशन। ठीक है,
यस, एनी डाउट इन दिस? Yes, sir. क्लियर है ना कहानियां, या सदमे में हो? Yes, sir. चलिए अच्छी बात है। Yes, sir. तो यहाँ पर ग्राफ बनाए स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ के बीच में, तो ये क्या आएगा, हाइपरबोलिक, इस तरीके का। ठीक है, एक बात और लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर? मर्जी पड़े जो लिखते जाओ, हम तो सुन रहे हैं बस। ठीक है, चलो। तो जब हम स्प्रिंग को n पार्ट्स में काट देंगे, इक्वल पार्ट में, तो देखो जैसे जैसे लेंथ कम होगी, हमारा क्या होना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए, बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही बात मैं लिखने जा रहा हूं। इफ ए स्प्रिंग इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इक्वल को ध्यान रखना यहां पर, ठीक है, देन स्प्रिंग कांस्टेंट विल बिकम n के, ठीक है, n टाइम हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा जब हम उसको स्प्रिंग को स्मॉल n इक्वल पार्ट्स में काट देंगे। तो यस और नो, बात समझ में आई? जैसे कोई एक स्प्रिंग दी हुई है, उसकी Yes, लेंथ sir. l दी हुई है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में l/2 लेंथ कर दें और एक और l/2 लेंथ इसकी कर दें, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कहानी होगी। ऑलराइट, समझ गए? Yes, चलिए sir. अच्छी बात है। यहाँ पर अभी हमने क्या लिया था, वर्टिकल केस लिया था स्प्रिंग का, एसएचएम का। जब ये हॉरिजॉन्टल होगा इस तरीके से, तब भी हमारी स्प्रिंग इसी तरीके से एसएचएम करेगी, उसका टाइम पीरियड भी 2π√m/k ही आएगा। और अगर आप उसको इंक्लाइंड प्लेन पे डाल दोगे, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर डाल दोगे इस तरीके से, तब भी वो एसएचएम करेगी, उसका टाइम पीरियड भी ये का यही आएगा, 2π√m/k। ठीक है ना? ठीक है, ये भी वही वाली इक्वेशन, वो सॉरी एसएचएम की कंडीशन -k(y) को सेटिस्फाई करेंगे दोनों के दोनों केसेस। ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि इंक्लाइन प्लेन दे दिया जाए तब भी यही फॉर्मूला लगा देना अगर सिंगल स्प्रिंग हो तो, और हॉरिजॉन्टल दे दिया जाए तब भी यही। यहाँ पर एक बात याद रखना, फ्रिक्शन 0, यहाँ पर भी फ्रिक्शन 0। ठीक है, यानी कि एनर्जी का लॉसेस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. बोलिए। कैसा धुआं निकल रहा है कि तुम्हारे, मैंने ज्यादा स्पीड में पढ़ा दिया क्या? No, sir. चलो ठीक, No, sir. चलिए ठीक है भाई, इंजन गर्म हो गया हो तो बता देना। तो चलो 2021 का क्वेश्चन करते हैं। No, sir. 2021 का क्वेश्चन करते हैं। स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर से खींचा गया है 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर, उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, जबकि उससे 2 kg का मास हमने हैंग किया हो। के की वैल्यू फाइंड आउट करो, फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूला वाज 2π√m/k। m की वैल्यू हमें दी गई है, अच्छा, आपके प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 27 सर से हो रहे हैं। अभी चल रहे हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा, यस फिर तो सर, आज फिजिक्स का था। ओ, क्या आया था एक्सपेरिमेंट में आपके? सर स्क्रू गॉज वाला और वर्नियर कैलिपर्स। ओके, फिर लीस्ट काउंट वगैरह निकाला होगा? यस सर। अच्छा, मनोज मंडे से है, चलिए बढ़िया। हाँ, लीस्ट काउंट निकालना सीख लेना, बहुत अच्छी चीज है वो। स्टैंडिंग वेव्स, अच्छा मनु, ठीक है, एक आंसर आया है, 2 3, ठीक है। तो फोर्स होता है हमारा K × Y,
फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, के हमें फाइंड आउट करना है, वाई हमें 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर दिया हुआ है। तो के इज गोइंग आउट टू बी कितना, 200 न्यूटन अपॉन मीटर। हमारे पास फॉर्मूला होता है, हाँ बेटा आई नो अबाउट दिस, ऑर्गन पाइप का। सही है, ये भी अच्छी चीज है। ठीक है, बांसुरी बजाने को मिलती है हमें। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। एम की वैल्यू कितनी है, 2 काजू। ठीक है ना, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 बाय 200। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाय 100। तो 1 बाय 100 डेट इज 2 पाई बाय 10। सोल्व करोगे तो 0.628 हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो अभी 1 साल पहले ही हमारे ये क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, तो हलवा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हार्ड होते हैं, जिनको रैंक निकालनी होती है उनके लिए आते हैं वो। ठीक है, हमें भी रैंक निकालनी है, हमें भी अच्छा करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, और टेस्ट स्किप करने वाली बात छोड़ना पड़ेगा दिमाग से। ठीक है ना, तो जो टेस्ट स्किप करता है वो सोचते हैं कि अगली बार दे लेंगे, अगली बार दे लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कभी तो देना ही होता है ना। ठीक है, तो जितनी बार ज्यादा बार देंगे उतना ज्यादा एग्जाम फियर हमारे दिमाग से हटेगा। तो टेस्ट नहीं छोड़िएगा कोई भी। ऑलराइट, नाइस। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, नीट 2016 में आया हुआ सवाल। तो क्या कहता है ये सवाल, तो एक स्प्रिंग से एक मास लटकाया गया है, तब टाइम पीरियड निकाल लिया 3 सेकेंड, फिर उसमें उस मास में 1 ग्राम और जोड़ दिया गया, फिर टाइम पीरियड निकाला तो 5 सेकेंड आया। सॉरी 1 किलोग्राम जोड़ दिया गया तो फिर टाइम पीरियड निकाला तो 5 सेकेंड आया। तो एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2 केस बनाए गए हैं, केस बना दिया, केस बना दिया, केस बना दिया। जी हाँ, स्क्रीन पर पेश है आपके क्वेश्चन 1 लाख के लिए। आप यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं वो लाइफलाइन, हेल्पलाइन वगैरह वगैरह नहीं ले सकते हैं, जैसे आप एग्जाम में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका सवाल आपके विवेक से ही देना पड़ेगा। भाई साहब मोनू के नंबर आए थे मेरे पास में, 5 लाख भेजने। सही है मोनू, मोनू मिले नहीं मिले, मैंने भेज दिए थे। अरे भेजे हैं भाई। पहुंचे नहीं क्या अभी तक। सर बच्चों ने आपको नंबर भी दे दिया। हाँ यार क्या करें। खैर अच्छी बात है, नंबर होने चाहिए मेरे पास में। मिल गए ना, बढ़िया, नाइस। ठीक है, बताना मत अब किसी को ये राज की बात। ठीक है, चलो अच्छी बात है। यस, डी इज द करेक्ट। हाँ आप लोग भी अपना मैसेज कर देना मेरे को, सबको भेज दिए जाएंगे। 5 lakhs इन ईच अकाउंट। सब आंसर बताना करेक्ट, लेकिन तब मिलेगा। ठीक है, चलो तो देखो क्या केस दिया हुआ है। 2 स्प्रिंग हमें दी हुई है, सॉरी मतलब एक ही स्प्रिंग दी हुई है, उससे एक मास लटकाया गया है, तो टाइम पीरियड आया 3 सेकेंड। जब उससे एक मास और 1 किलोग्राम का एडिशन उसमें कर दिया, ठीक है, एम में 1 kg और जोड़ दिया, तो टाइम पीरियड बन जाता है 5 सेकेंड। ठीक है ना, तो अब हमें जो एम है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी के, इसका भी के रहेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल दे सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसे पैसों का लेन देन चलता रहना चाहिए, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। ठीक है ना। तो केस 1 क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड है 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर T1 इसको मैं बोल देता हूँ, तो T1 इज 3 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, केस सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, T2 इज इक्वल टू कितना, 5 सेकंड है, और मास m डैश हो चुका है हमारा m+1 kg। ठीक है, चलो तो T2 यानी कि 5, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m+1 बाय
के, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तब 2 डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी 5/3 अंडर रूट ऑफ m प्लस 1/m। ठीक है, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी 25/9 m प्लस 1 अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई 25m, दिस इज 9m प्लस 9, सोल्व करेंगे 16m इज इक्वल टू 9, तो m इज गोइंग आउट टू बी 9/16। दिस इज आवर आंसर एंड इट इज मैचिंग इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। ऑल राइट, हाँ बिल्कुल पैसा ही पैसा होगा। चलिए अच्छी बात है, ये इस टाइप का भी हमने कर ही लिया। ये करिए। तो देखो क्या कर रखा है बेटा, एक केस लिया है, केस 1 में ये है, केस 2 के अंदर ये कहानी है। ठीक है, कोई एक स्प्रिंग से एम मास लटका हुआ है, और है ना, एम मास जब लटका हुआ है तो उसका टाइम पीरियड जब आ रहा है 3 सेकेंड आ रहा है, उस एम मास में 1 kg और ऐड हमने कर दिया तो टाइम पीरियड बन जा रहा है 5 सेकेंड। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी हमने, तो 3 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और 5 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम प्लस 1 बाई के किया है इसके अंदर। ठीक है, इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगी कुछ की चीजें क्या आएगी, अंडर रूट एम प्लस 1 बाय एम, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 एंड 9 हो जाएगा। ठीक है, m प्लस 1, अब इसको सोल्व करेंगे तो m/16 हमारे पास आ जाएगा आंसर। यस, आ गई बात समझ में? यस सर। चलिए अच्छी बात है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सवाल। एक स्प्रिंग है, उसको x एक्सटेंड किया जाता है लोड करके बाय x डिस्टेंस से, एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग वी नीड टू फाइंड। ठीक है, t टेंशन इन द स्प्रिंग एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। टेंशन यानी कि जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, उसको टी बोल दिया गया है। ठीक है, बस यही बताना है। स्प्रिंग हमारी एक्सटेंड हो रही है एक्स डिस्टेंस से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्स होता है के वाई या के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन की फॉर्म में दे दिया तो दिस इज के एक्स हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछी है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर, तो वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर या के वाई स्क्वायर, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेट इज टी अपॉन के, है ना। तो अब और बातें करें इसके बारे में, तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो ये इज गोइंग आउट टू बी हाफ के टी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ठीक है, तो यू इज गोइंग आउट टू बी हाफ के से के की धज्जियां उड़ जाएगी, यहाँ पर नीचे रह जाएगा सिंपल सिंगल के, स्क्वायर खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर चीज बचेगी हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन के, तो ये कितना आ गया, टी स्क्वायर अपॉन 2k। ठीक है, दिस इज मैचिंग इन ऑप्शन नंबर 2, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, प्रेरणा ने सही बताया। यस ठीक है, सर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। चलो सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। ऑल राइट मोनू, तो स्प्रिंग है विद स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड k2। ठीक है, सेम फोर्स से स्ट्रेच किया जाता है, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा होगा दोनों में वो सेम जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो है वो हमें बताना है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उनमें स्टोर हुई होगी। K1 हमें 1500 न्यूटन अपॉन मीटर,
K2 हमें 3000 न्यूटन अपॉन मीटर दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में जो फोर्स जनरेट हो रहे हैं F K1 X1 और F K2 X2। यस, वेरी नाइस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी निकाला हमने, T²/2K। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको फोर्स की टर्म में लिखो तो F²/2K। ठीक है, सिमिलरली बात करें तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, K के। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1, इसकी बोल देते हैं U2। तो क्या रिलेशन बनेगा हमारे पास, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, U1 U2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास K2/K1। ठीक है, तो K2 कितना है, 3000 डिवाइड बाय 1500। ठीक है, तो दिस इज 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, दोनों में फोर्स जो जनरेट हुआ है वो सेम सेम हुआ है। क्लियर है। यस, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट Yes, हो sir. जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। ऑलराइट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, सारे सवाल आपको भेज दिए जाएंगे नोट्स के साथ लगा के। ठीक है, चलिए, तो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन देखो किस किस टाइप का हो सकता है। कॉम्बिनेशन जहां पर आ जाते हैं वहां पर दो ही टाइप की चीजें बनती है हमारे पास तो। ठीक है, स्टार डेल्टा वाली कहानी वो आगे की कक्षाओं में आती है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि पूंछें जुड़ी हुई हो आपस में, है ना। ठीक है, तो स्प्रिंग ले लो, एक स्प्रिंग की पूंछ दूसरी स्प्रिंग की पूंछ से जोड़ दो, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। यस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। सेम टू सेम केस बन सकता है कैसा, इनको वर्टिकल कर दो और कोई एक मास लटका दो। ठीक है, K1 एंड K2 दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर मैं इसको खींचूंगा कुछ ना कुछ फोर्स लगा के, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इसका इलोंगेशन होगा और इसका भी कुछ ना कुछ इलोंगेशन हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें x1 इलोंगेशन हुआ और इसमें x2 इलोंगेशन हुआ, है ना, दोनों का अलग अलग इलोंगेशन होगा ना भाई, क्यों होगा बताओ। Yes, sir. क्योंकि दोनों के फोर्स कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए दोनों में जो इलोंगेशन होगा, खिंचाव होगा, लंबाई बढ़ेगी, वो अलग अलग अमाउंट में बढ़ेगी। ठीक है ना। चलो, ये बात हो गई हमारे पास। अब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है या टोटल इलोंगेशन है, टोटल इलोंगेशन वो कितना है हमारे पास, x बोल दे तो दिस इज x1 प्लस x2 है। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे बोलूं कि जो इन दोनों स्प्रिंग एक साथ जुड़ी हुई है ना, तो दोनों में जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, F के बराबर। बोलो यस और नो। क्योंकि स्प्रिंग क्या है हमारी, Yes, sir. रेस्ट पर है। ठीक है, स्प्रिंग क्या है, रेस्ट पर है, भाग नहीं रही है, मूव नहीं कर रही। ठीक है ना। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो, इधर का भी उधर का भी, तब वो क्या रहती है, रेस्ट पर रहती है ना, अदरवाइज नहीं रह सकती रेस्ट के ऊपर। इसमें 2F फोर्स लगा दे तो इधर भागने लग जाएगी। यस और नो, बोलो बोलो भाई, यही होता है। समझ में आई नहीं आई बात। अब ये रेस्ट पे नहीं रहेगी अगर यहाँ पर दोनों साइड में इक्वल फोर्स ना हो तो। बोलो चमक रहा है नहीं चमक रहा। हाँ, मैं बोल रहा हूं, किसी चीज के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन में बराबर अमाउंट के फोर्स लगाएंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी, रुकी हुई हो जाएगी। बोलो, मैं कोई पेन लू, इसको दोनों साइड से खींचूं बराबर फोर्स लगा के, तो ये क्या होगा, रुका हुआ है। अब मैं एक हाथ से ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये इधर भागेगा। बोलो, यही सर कहानी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर कौन जनरेट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना।
होता है रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट? यस सर। रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है जो कि उसकी लेंथ में बढ़ोतरी को अपोज करता है, लेंथ में इलोंगेशन को अपोज करता है। तो दोनों स्प्रिंग में सेम अमाउंट का फोर्स जनरेट होगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगा, और किसके बराबर होगा? ये बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना, उसके बराबर। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। चलो अच्छी बात है, क्योंकि भाई स्प्रिंग हमारी भाग नहीं रही है, अब खींच दी हमने तो वो रुक गई वहां पर, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स था वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। आ गई बात समझ में? तो अब जब बात करते हैं हम दोनों स्प्रिंग के ऊपर, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों के ऊपर जो फोर्स होगा ना वो बराबर होगा। ठीक है ना? तो फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द स्प्रिंग्स क्या होगा? इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 x1 और माइनस ऑफ K2 x2। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, जिसको हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F अपॉन K1 और x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F अपॉन K2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, देखो कॉम्बिनेशन जहां पे भी आ जाता है वहां पे हम क्या करते हैं? इक्वलेंट चीजें निकालते हुए नजर आते हैं, है ना? कि दो की जगह एक ही लगा लेते तो अच्छा रहता। ठीक है भाई, कुछ भी करते हैं हम, घर बनाते हैं ठीक है ना? तो वो डबल डोर वाला दरवाजा आता है ना, दो बीच में से खुलता है, याद है कि उसको क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। ठीक है, तो लोग बाग कमेंट करते हैं कि भाई साहब वो सिंगल वाला ही लगवा लेते तो अच्छा रहता, है ना? पुराने जमाने में होते थे वो बीच में से खुलने वाले, क्यों करके खुलते थे, यस याद है सर। क्या? ये होते है हैं ना? आज। ठीक है, तो लोग तो कुछ ना कुछ कमेंट करते ही हैं। ठीक है, तो लोगों को कमेंट को हमने ले लिया सीरियसली और बोला कि दो की जगह एक स्प्रिंग लगा लेंगे भाई। ठीक है, लेकिन वो एक स्प्रिंग क्या होनी चाहिए? फिट आनी चाहिए। ठीक है ना? सेम वर्क करना चाहिए, सेम इलोंगेशन होना चाहिए उसके अंदर। तो उस इस जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाएंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेम कहानी लेते हैं, दो की जगह एक स्प्रिंग लगाते हैं और उसको सेम फोर्स से खींचते हैं हम। ठीक है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Ks बोल देते हैं और इसमें जो इलोंगेशन आएगा उसको हम बोल देते हैं कितना? x। ठीक है, जो कि टोटल इलोंगेशन था, है ना? तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस ऑफ Ks इंटू एक्स, यही होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Ks, है ना, नेगेटिव साइन के साथ में। तो इन इसको इसको और पीछे वाले को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पटक दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वी कैन राइट हियर दिस इज माइनस ऑफ F अपॉन Ks माइनस ऑफ F अपॉन K1 माइनस ऑफ F अपॉन K2। ठीक है, F से F की धज्जियां उड़ा दो, निगेटिव को पॉजिटिव कर दो, तो 1 अपॉन Ks 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 हमारे पास आ गया। ठीक है ना? तो यही हमारा क्या है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं Ks क्या हो जाएगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, दो स्प्रिंग के बारे में। यस, आई बात समझ में? तो जो हम एक नई स्प्रिंग लगाएंगे ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये होगा। यस, आईली भाई लो बात समझ में? यस सर। क्या होगा? सन्नाटे में चले जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लो बस तुम तो, ये फॉर्मूला याद कर लो। चलो 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 चलो, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय के एस। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये कहानी हो गई। इक्विवेलेंट चीज पुट कर देना। पैरेलल की बात करते हैं बच्चों, तो पैरेलल इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। पैरेलल में क्या होता है? ये क्या बना रहा हूँ सर? मैं बाल्टी बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने रख दी है एक मास और दो स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इसका K2। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बताओ? सीरीज है कि पैरेलल है? बोलो, विच कॉम्बिनेशन इज दिस? बोलो बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों।
बोलिए प्यारे बच्चों, क्या ये सर पैरेलल को सीरीज। पैरेलल है? पैरेलल है, सीरीज नहीं है बेटा। सीरीज में जब स्प्रिंग से स्प्रिंग जुड़ी होती है ना, यहाँ पर स्प्रिंग से स्प्रिंग डायरेक्ट जुड़ी होती तो वो कहलाता हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यहां पर हमने क्या लगा दिया बीच में? मास लगा दिया। ठीक है, अब मास लगाने की वजह से ये क्या बन गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्यों बन गया? क्योंकि आप अगर स्प्रिंग को इधर दबाओगे तो इधर वाली में कंप्रेशन आएगा और इधर इधर वाली में क्या आएगा? इलोंगेशन आएगा, लेंगे है ना? ठीक है, सर। तो ये कहानी होगी। तो इसलिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आगे की बातें करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कैसे दिखते हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इसको वर्टिकल कर दो, यहाँ पर बीच में मास पटक दो और इधर से भी बांध दो। तो ये भी क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, K1 K2। चलो ठीक है, अब एक बात आपसे बोली जाए कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। सीरीज में क्या बराबर हो रहा था? फोर्स बराबर हो रहा था। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो इलोंगेशन होगा, वो इक्वल अमाउंट में होगा दोनों या तीनों या चारों पांचों दसों स्प्रिंग के अंदर। ठीक है ना? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, और फोर्स हमारा हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई एफ फोर्स वर्क कर रहा है तो इसमें जनरेट होगा कुछ ना कुछ F1 रिस्टोरिंग फोर्स, और इसमें जनरेट होगा कुछ ना कुछ F2 रिस्टोरिंग फोर्स। यस और जो सर। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x होगा, इसका भी कितना होगा? x होगा। एक्स। बोलो यस और नो। ठीक है ना? चलो, तो अब फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम वी नीड टू फाइंड x इज सेम इन ईच स्प्रिंग। ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, फोर्स फोर्स भी नाटक करता है क्या भाई? फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यस ये फोर्स है जिसने हमें बहुत 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 सारी चीजें पढ़ने पर मजबूर किया है। ठीक है, न्यूटन भाई साहब की ग्रेविटी वाला फोर्स, न्यूटन्स लॉ, Gm1m2/r²। ठीक है, तो दिस इज F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1x1 माइनस ऑफ K2x2। यही कहानी होगी। रिस्टोरिंग फोर्सेस की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। दिस इज इक्वेशन नंबर यस 1। ठीक है, अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगा दें इन दोनों की जगह। ठीक है, रिश्तेदारों की बातों में आकर बोलेंगे कि एक ही लगा देते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो भैया ठीक है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, तो एक ही लगा देंगे। ठीक है, तो इफ इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट इज Kp, देन व्हाट? देन फोर्स कितना जनरेट हो जाएगा? माइनस Kpx। ठीक है, सो यहां पर कहा है इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज माइनस Kpx। सबसे बेस्ट कलर कौन सा दिखता है तुम्हें? येलो दिखता है ना, नजर आता है ना? यस सर। क्या हो गया चारू, कैसे नींद आ रही है? माइनस Kpx, चारू हैज लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऑफ K1x माइनस ऑफ K2x। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस उड़ा दो, x उड़ा दो, तो Kp इज गोइंग आउट टू बी K1 प्लस K2। ठीक है ना? तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं तो क्या कहानी होती है? डायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? तो स्टिफनेस बढ़ जाएगी, यानी कि उनको खींचने के लिए, इलोंगेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो टाइम पीरियड 2π√m/Kp। ठीक है, सिंपल कहानियां हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो एक क्वेश्चन करिए NCERT का, तो इसका इक्विवेलेंट
स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो और टाइम पीरियड फाइंड करो। दो स्प्रिंग है, इस तरीके से जोड़ी हुई है मैंने। हम्म 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 यस बताओ बच्चों, तनु, प्रेरणा, पूनम, अक्षत, मोनू, सोनी, क्या आंसर होगा? कौन सा कॉम्बिनेशन है ये स्प्रिंग्स का? पैरेलल। यस सर। पैरेलल में डायरेक्टली एड अप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी इज गोइंग आउट टू बी कितना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के इक्वलेंट, या फिर पैरेलल वाला। तो ये क्या आ जाएगा, के इक्वलेंट दैट इज के प्लस के दैट इज गोइंग आउट टू बी 2k। तो टी इज गोइंग आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय 2k। बेटा 2k, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट एड अप होंगे भाई, है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करिए। ओफो व्हाट इज हैपन, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, स्क्रीन ब्लैंक क्यों हो रही है? हम हम्म, तो एक और करिए। व्हाट विल द फोर्थ कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम शोन इन द फिगर? ये दोनों हैं किसमें, पैरेलल में, ठीक है। और ये जब इनका इक्विवेलेंट बनेगा तो कैसा हो जाएगा, एक स्प्रिंग ऐसी और एक स्प्रिंग ऐसी, ठीक है। ये दोनों है पैरेलल में और इसके साथ ये भाई साहब आकर जुड़ गए सीरीज में। तो पैरेलल वाले का हो जाएगा 2k1 और इसका कितना हो जाएगा, k2 था, ठीक है। अब सीरीज का बना सकते हैं हम कैसे, 1/k सीरीज 1/2k1 प्लस 1/k2, ठीक है। तो ks कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर सकते हो आप लोग। तो दिस इज 1/2k1 प्लस 1/k2 की पावर -1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है कहानी? यस ठीक है, सर। चलो अच्छी बात है। फिर आज यहीं पर समापन समारोह करते हैं। कल की क्लास में सभी सादर आमंत्रित हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो अच्छी बात है। एकदम से आप लोगों को माता कैसे आ गई? हम्म, क्या बात हो गई?